त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बम बम भोले। आज शिवरात्रि का दिन है और श्रावण मास की शिवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ एवं फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में इसे भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव की कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए शिवरात्रि के व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने, कथा को अधूरा छोड़कर अपमान ना करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए हम सब प्रेम से जयकारा लगाते हुए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सुनते हैं महाशिवरात्रि की यह फलदायी व्रत कथा। यह महाशिवरात्रि व्रत की कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात्र भर जागते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि एवं शिव जी के ऊपर बेल के पत्तों को अर्पित किए, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए रसपान करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा का। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करने अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह शिकारी पर साहूकार का काफी कर्जा था, लेकिन वह उसका कर्जा समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में मंदिर में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया था उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकारी के खोज में निकल गया। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग थी जो बेलपत्रों के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हुआ और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्र के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था वह हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दोनों जीवों की हत्या करोगे। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर तुरंत ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चला लगा
तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हो हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार धनुष में लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने से देर नहीं लगाई। वह तीर चढ़ाने छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तब एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उन्हें भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भक्तिभाव शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर के बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। यह थी आज की शिवरात्रि की कथा। कथा अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बम बम भोले। धन्यवाद।